और आव्यूह के बारे में हमने अच्छी तरीके से अध्ययन कर ही लिया था। अब हम इसमें आव्यूह का व्यापक रूप पढ़ते हैं कि आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है, हम किस तरीके से आव्यूह को व्यापक रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे देखना an इंटू एन, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या इक्वल ऐसे है, ये मान लो इसको मैंने कोष्टक में प्रदर्शित कर दिया है। अब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे A11 A12 है A13 स्पेस, ऐसे तो ये चलता रहेगा, लेकिन आगे इसको नोट करते हैं कैसे, AIJ, और यहाँ पर AIJ आ जाता है, A11 A12 है A13 स्पेस AIJ हो गया। इसी के साथ आगे इसको लिखते हैं AIM, AI हो गया, AIN से नोट कर देते हैं इसको AIN। एक तो ये लाइन होती है पंक्ति फर्स्ट, फिर यहाँ पर आती है जैसे A21 A22 A23 और यहाँ पर वही स्पेस AI, यहाँ IJ देखा मैंने, यहाँ IJ लिखा है, यहाँ पर भी आया जाएगा क्या IJ, यहाँ पर IJ ही आएगा स्पेस AI, यहाँ पर I1 था तो यहाँ पर 2n, क्या बनेगा यहाँ पर 2n बन जाएगा। इसी तरीके से A20 31 A32 A33 स्पेस AIJ स्पेस A3n, क्या बन जाएगा A3n। अब यह 3n के लिए यूज कर देंगे अब IN, क्या यूज कर देंगे IN यूज कर देंगे। इसी के साथ चौथे नंबर पे बात करते हैं हम A41, चलिए तो हो गया AM1 AM2 AM3 स्पेस AMN, IM आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा IM और यह बन जाएगा AM और N, यानी MN बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा MN बन जाएगा। तो ये व्यापक रूप होता है। अब इस चीज को हम अच्छी तरीके से वहां पर पढ़ेंगे आगे, जैसे एग्जांपल आएंगे, प्रश्नावली में क्वेश्चन आएंगे, यानी किसी भी मैट्रिक्स को व्यापक रूप क्या होता है, इस तरीके से उसका व्यापक रूप बनाया जाता है। A11 A12 A13 AI ऐसे, क्योंकि ये जो चीज है ये तो आपके चलती ही रहेगी, इसमें 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 और इसमें, और ये भी इस तरीके से आपका प्रदर्शित होता रहेगा। तो ये AM इंटू एन बराबर इक्वल, इस रूप में हम इसका व्यापक रूप लिख सकते हैं। व्यापक रूप यानी कोष्टक बनाकर उसको प्रदर्शित करना होता है। इसी के साथ अगली बात आती है अपने पास में, क्या अगली बात आती है कि आव्यूह का विकिरण। अगला इस पॉइंट बनता है आव्यूह यानी मैट्रिक्स, आव्यूह का विकिरण। अब आव्यूह का विकिरण क्या होता है, इसके लिए हम बात करते हैं आव्यूह का विकिरण क्या होता है। आव्यूह के विकिरण के लिए अपने है ना यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया, A11 A12 A13 A21 A22 A23, अरे बात समझ में, A31 A32 A33। अब ये मेरे पास में वर्ग है, अगर मैं देखूं तो इसमें विकिरण क्या आ रहा है, देखो देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना विकिरण ये। अरे कोई भी वर्ग होता है, आयताकार स्थिति होती है तो उसका विकिरण क्या होता है, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला दो, विकिरण बन जाएगा। विकिरण बन गया तो इसके इक्वल क्या होता है, देखो इसके इक्वल होता है क्या, यहाँ पर है 3/3, 3 स्तंभ और 3 ही पंक्ति है, 3 ही पंक्ति है और 3 ही क्या है स्तंभ है, तो 3/3 हो गया, 3 स्तंभ 3 पंक्ति हो गई, 3/3 हो गया। इसके इक्वल होता है क्या, कोष्टक AIJ 3 इंटू 2 इक्वल I और J, यानी आव्यूह का विकिरण होता है I और J बराबर होने चाहिए, यानी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है तो वो आव्यूह का विकिरण कहलाता है। समझ में आया या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं तो वो आव्यूह का विकिरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखो पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है, तो ये आव्यूह का विकिरण बन जाता है। और ये विकिरण बनता है ऐसे, देखो ये विकिरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देख लो आप, अपने आप ही दिख रहा होगा आपको ये विकिरण बन रहा है, ये विकिरण बन गया है। विकिरण कब बनता है, यानी मैट्रिक्स का विकिरण कब बनता है, जब IJ के बराबर होता है तो मैट्रिक्स का विकिरण बन जाता है। विकिरण के अवयव क्या होते हैं इसमें, अब यहाँ पर हम बात करें कि विकिरण के अवयव, विकिरण के अवयव, अब विकिरण के अवयव कौन से हैं, विकिरण के अवयव है इसके अंदर देखो A11 A22 A13, ये विकिरण के अवयव है, देख रहे हैं आप विकिरण के अवयव, ये विकिरण के अवयव आ रहे हैं। तो विकिरण के अवयव पूछे तो आप बता दो कौन 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 से हैं, A11 A22 A33,
ये विकिरण के अवयव है। अब मुख्य विकिरण, अगली बात आती है क्या, मुख्य विकिरण। क्या पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है मुख्य विकिरण। मुख्य विकिरण बराबर क्या होता है, मुख्य विकिरण बराबर होता है विकिरण के अवयव की काल्पनिक रेखा। मुख्य विकिरण बराबर होता है अवयवों की काल्पनिक रेखा। यानी मुख्य विकिरण कौन सा होता है, जो अवयवों की काल्पनिक रेखा होती है, ये रेखा ही क्या होती है, मुख्य विकिरण होता है। ये रेखा ही क्या होती है, मुख्य विकिरण होती है। यानी विकिरण के अवयवों की काल्पनिक रेखा, विकिरण के अवयवों की काल्पनिक रेखा मुख्य विकिरण होता है। अब स्टार, आगे हम बात करते हैं क्या आता है, विकिरण किसी भी आयु में हो सकता है। एक पॉइंट आता है यहाँ पर, विकिरण किसी भी आयु में हो सकता है। विकिरण किसी भी आयु में हो सकता है, चाहे वो कैसा ही हो, लेकिन आई और जे बराबर होना चाहिए। आई और जे बराबर होगा तो ही, यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी तो वहां विकिरण निकल कर आएगा। अगर स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं है तो वहां पर कोई विकिरण निकल कर नहीं आएगा। और विकिरण, मुख्य विकिरण कौन सा होता है, जो विकिरण के अवयव होता है और उन विकिरणों के अवयवों की जो काल्पनिक रेखा होती है वही मुख्य विकिरण होता है। विकिरण किसी भी आयु में हो सकता है, विकिरण कहीं पर भी किसी भी आयु के अंदर मैट्रिक्स में बने सकता है। जैसे ऐसे बन सकता है, देखना 5 इक्वल, बंद कर दिया मैंने, यहाँ पर है A11, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसी के साथ बना दिया मैंने, जैसे 1 2 3 4 5 6 बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना 1 इंटू 1 है, यहाँ पर 1 इंटू 1 है, 1 इंटू 1 है, यहाँ पर है 2 इंटू 3, क्या है यहाँ पर 2, क्योंकि पंक्तियाँ 2 है और स्तंभ 3 है। अब यहाँ पर विकिरण बना हुआ, तो यहाँ पर विकिरण ये बन रहा है, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, विकिरण बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आई और जे की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो इसके अंदर विकिरण नहीं बनेगा। इसमें विकिरण बन जाएगा लेकिन इसमें नहीं बनेगा। इसी के साथ मैं दूसरे की बात करूँ कि यहाँ पर जैसे मान लो A11, A12 है, A13, A21, A22, A23, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर अगर मैं विकिरण बनाऊँ, ये विकिरण बन गया, ये इसकी काल्पनिक रेखा होगी। आइए नहीं बात समझ में, क्यों काल्पनिक रेखा इस तरीके से बन जाएगी इसके अंदर। तो आव्यूह का विकिरण क्या होता है, विकिरण कब निकलेगा, जब आई और जे बराबर होता है तो आव्यूह का विकिरण निकल कर आता है। विकिरण के अवयव कौन कौन से होते हैं, जो उसकी रेखा पर स्थित होते हैं, और वो अवयव ही मुख्य विकिरण होते हैं। अब बात आती है कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि आव्यूह क्रम, एक का क्या क्रम बताएगा। यहाँ पर एक उदाहरण लिया मैंने, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया। क्या एग्जांपल है, जैसे एक उदाहरण लिया मैंने यहाँ पर, फर्स्ट एग्जांपल 2-3 एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं। एक एग्जांपल है AM इंटू एन, AM इंटू एन बराबर है आपके पास में AIJ M इंटू एन, एन इंटू एन, एन में आव्यूह ए का क्रम बताओ, ए में आव्यूह ए का क्रम बताइए, क्रम या कोटि या ऑर्डर। अरे बात समझ में, ए का क्या बताना है, मुझे क्रम बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए का क्रम दिख रहा है आपको, क्या है, m इंटू एन। ए का क्रम क्या है यहाँ पर, m इंटू एन है। तो यहाँ ए का क्रम है, ए का क्रम क्या हुआ यहाँ पर, a बराबर हो गया m इंटू एन, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ क्या है यहाँ पर, m इंटू एन है। अरे बात समझ में। इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर मैंने 2 लिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि A इक्वल AIJ 4 इंटू 5 में अवयवों की संख्या बताओ या अवयवों का मान बताओ। क्या बताओ, मान। तो बहुत ईजी है, AM इंटू एन है तो बराबर हो गया M इंटू एन, तो इसका मतलब 4 इंटू 5 बराबर 20। कितने अवयव हो गए, 20 अवयव हो गए। तो ये मान पूछ रहा है या क्रम पूछ रहा था या मान पूछ रहा था। एक एग्जाम्पल और लेकर आप सोल्व कर सकते हैं इसको। क्या, एक एग्जाम्पल और लेकर सोल्व करो। एक एग्जाम्पल हो रहा है, देखो क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है ये, छोटे क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर दे रखा है, एक एग्जाम्पल है आपके पास में, क्या, एक एग्जाम्पल है कि A बराबर AIJ 2 इंटू 3, AIJ 2 इंटू 3
बराबर इसमें दिया देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 2 इंटू पंक्ति भी 2 है और स्तंभ 3 है, पंक्तियां 2 है स्तंभ 3 है। दूसरा दिया मैंने तथा b बराबर वी आई जे 2 इंटू 3 बराबर इसमें दे दिया आपको क्या एक्स वाई जेड 4 5 6। दोनों अब दोनों के दे रखा है, दोनों आव्यूह मैट्रिक्स दोनों आव्यूह समान है तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। बहुत इजी प्रश्न है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है प्रश्न। एग्जाम्पल ए बराबर आई जे 2 इंटू 3 है 1 2 3 4 5 6 तथा बी बराबर बी आई जे 2 इंटू 3 एक्स वाई जेड 4 5 6। अब ये क्या है, दोनों बराबर दे रखे हैं, ये दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो इसको सोल्व कैसे करें भाई, ए बराबर बी है, ए बराबर बी है तो ए का मान क्या है आपके पास में ए आई जे 2 इंटू 3 और यहाँ पर है बी आई जे 2 इंटू 3। अब इसके लिए और इसके लिए मान देखना, इसका मान क्या है आपके पास में 1 2 3 4 5 6, इसके लिए आपके पास में एक्स वाई जेड 4 5 6। अब मुझे पता है, क्योंकि पता आपको होना चाहिए कैसे, आपको पता है कि यहाँ पर 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 है, तो यानी ये बराबर आ रहा है तो ये भी क्या होगा, बराबर होता है, क्योंकि 1 के बराबर 4 होता है, 2 के बराबर, तो इसमें ये बराबर आ गया, इसीलिए x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3, क्योंकि 1 x के बराबर है, 2 y के बराबर है, 3 z के बराबर है, तो ये मान इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये आपके अपने पास में मान निकल कर आ जाएगा। तो ये 3 उदाहरण थे किससे, आव्यूह के विज्ञान से संबंधित। अगला पॉइंट आएगा आव्यूह के प्रकार। जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो है आव्यूह के प्रकारों की, यानी आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो आव्यूह के प्रकारों की हम बात करते हैं, आव्यूह के प्रकार देखते हैं। आव्यूह के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकारों की हम बात करते हैं। आव्यूह के प्रकार यानी मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर पे होते हैं क्या, पंक्ति आव्यूह। पहले नंबर पे आता है क्या, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को अंग्रेजी में आपको पता है क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स, RAWMATRIX, यानी पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, तो बहुत ही परिभाषा है, देखना क्या, यदि किसी आव्यूह में एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो तो पंक्ति आव्यूह कहलाता है, पंक्ति आव्यूह होता है। बहुत ईजी बात है। क्या कह रहा है, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी आव्यूह में, किसी मैट्रिक्स में एक ही पंक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक ही पंक्ति। जैसे समझो आप एक ही पंक्ति है, 1 इंटू 1 ए आई जे 1 इंटू, एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति होनी चाहिए उसके अंदर, एक ही पंक्ति है तो वो क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। जैसे इसके लिए फॉर्मूला बनता है क्या, इसके लिए रूल्स बन गया क्या, AM इंटू n बराबर पंक्ति आव्यूह में, पंक्ति आव्यूह में n बराबर पंक्ति आव्यूह में m बराबर 1 तब a का क्रम होगा क्या, a का क्रम होगा a बराबर 1 इंटू n, क्योंकि पंक्ति एक है और स्तंभ मेरे पास में एक ही है, पता नहीं स्तंभ का, तो a बराबर 1 इंटू m होता है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कैसे एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पर 2 3 4 2 3 6, तो यहाँ पर देखो 1 2 3, यानी मेरे पास पंक्ति एक है, मेरे पास पंक्ति एक है, पंक्ति एक है लेकिन स्तंभ का मेरे पास में पता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर बना क्या, 1 इंटू 3।
क्या बन गया 1 इंटू 3, क्योंकि पंक्ति 1 है, स्तंभ 3 है, 1 2 3, 3 स्तंभ आ रहे हैं। और ऐसे ही दूसरा उदाहरण आ गया 5, 1 इंटू 1 हो गया यहाँ पर। और दूसरा